नमस्कार साथियों, मैं चौगरब आदिवासी आप सबका जीजीटी के चैनल ओपीटी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में स्वागत करता हूं। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। जिस दो क्लासें पहले राजस्थान के मंदिरों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपन सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन तीसरी क्लास है, लेकिन अब जो एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, कॉलेज लेक्चर वाला, उस कॉलेज लेक्चर वाले एग्ज़ाम में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपने अगर पेपर पढ़ा होगा तो उसमें लगभग 4, ये जो अपन ने 2 क्लासें लिए उन 2 क्लासों में से लगभग 4 प्रश्न, 4 में से एक तो दोनों ऑप्शन एक में ही आ गए थे। एक प्रश्न जो मैंने आपको लिखवाया था अर्थुना वाला, अर्थुना का मंडलेश्वर महादेव मंदिर, इसका प्रश्न सीधा ये प्रश्न पूछा गया है कि अर्थुना का मंडलेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, ये प्रश्न पूछा गया है। मैंने आपको यहां तक बताया था कि इस मंदिर का निर्माण चामुंड राज ने करवाया, और यह भी बताया था कि इसका प्राचीन नाम उत्थुनक था, जो परमारों की राजधानी थी। और प्रश्न यहां से पूछा है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, उन्होंने ये वंश पूछा है, और ये प्रश्न आपके सीधा उसी में से आ गया है। एक प्रश्न और मैंने देखा है, एक प्रश्न आप पे और आया है बेणेश्वर धाम का। ये मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। मैंने बताया माघ शुक्ल एकादशी से लगाकर माघ पूर्णिमा तक ये मेला लगता है। ये प्रश्न भी एज इट इज आया है। तीसरा प्रश्न जो आया है वो आया है सुंदा माता व केला ज्वाला माता, इनके मंदिर कहां पर है, उस तरह से कोई मिलान वाला सवाल है, वो पूछा गया है। मात्र 2 क्लासें हुई है। 2 क्लासों में असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में, जो बहुत बड़ा एग्जाम माना जाता है, उस एग्जाम में आपको लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिले। 2 क्लासें यानी 30 प्रश्न, 30 प्रश्नों में से आपके 3 प्रश्न उसमें से पूछे गए हैं। अब प्रश्नों की संख्या से कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रश्नों की संख्या नहीं, प्रश्नों में कंटेंट कैसा है, प्रश्नों में व्याख्या कैसी है, वो इंपॉर्टेंट रखती है, मायने रखती है। उस चीज को आप देखें, आप देख लो, आप पेपर आपके पास होगा, आपने देखा भी होगा, और ये भी है जीजीटी की जितनी भी बुक्स है, जितना कंटेंट है, उसमें 100 में से लगभग 86 क्वेश्चन आए हैं। एक छोटी सी बुक आती है वार्षिकांक, इस बुक में से लगभग 17-18 क्वेश्चन आए हैं। इस बुक में से लगभग ये 50-60 पेज की बुक है। इस 50-60 पेज की बुक में से 17-18 के आसपास क्वेश्चन आए। हम आपके लिए जो भी लाते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, वो हमारा ये प्रयास रहता है कि आपको उनमें से प्रश्न मिले। ऐसे नहीं कि पढ़ा दिया गया या प्रश्न ले आए। सरल क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, सब मिक्सर है। आप उनको पढ़े, आप देखेंगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और ये आप देख लो, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में 2 क्लासें हुई है, आज तीसरी क्लास तो अभी शुरू करूंगा मैं। उन 2 क्लासों में से इतना सारा 3 क्वेश्चन, यानी 3 मंदिरों से क्वेश्चन आए, और तीनों के तीनों क्वेश्चन उसी में से आए। 3 ही क्वेश्चन है मंदिरों में से, और तीनों के तीनों क्वेश्चन जो अब तक पढ़ाया है उनमें से आ गए हैं सारे। तो आप विश्वास रखें, हम आपके लिए अच्छा प्रयास करेंगे। और क्वेश्चन संख्या या उस पर नहीं जाए, आप उसका कंटेंट और उसमें जो चीजें जो बताई जा रही हैं उसके ऊपर आप ध्यान दें। चलिए अब अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान का अमरनाथ कहा जाने वाला परशुराम महादेव मंदिर कहां स्थित है? राजस्थान का अमरनाथ कहा जाने वाला परशुराम महादेव मंदिर कहां स्थित है? अब यह प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है,
कि राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं? राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? तो परशुराम महादेव मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? तो परशुराम महादेव मंदिर को। अब अगला प्रश्न यह बन सकता है जो अभी हमने बनाया है कि परशुराम महादेव मंदिर कहां स्थित है? परशुराम महादेव मंदिर कहां स्थित है? दो प्रश्न ये, इस प्रश्न में से दो तरह से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। अब अपन इसके बारे में देखते हैं। परशुराम महादेव जो मंदिर है वहां पर पानी और चूने के टपकने से, पानी और चूने के टपकने से एक प्राकृतिक जो है शिवलिंग बना हुआ है, प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने जब अपनी माता का वध किया तो उसका पश्चाताप करने के लिए यहां पर तपस्या की थी, अतः इसे परशुराम अपने पश्चाताप से परशुराम महादेव बना है। परशुराम महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? तो यह हमारे अपने जिले पाली में स्थित है। कहां पर स्थित है? पाली। पाली में भी कहां पर? तो ये सादड़ी के नजदीक। कहां पर? सादड़ी के पास। पाली में ये सादड़ी के पास स्थित है। इंपोर्टेंट, इसमें से जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आगे, इसमें से जो भी इंपोर्टेंट इन्हीं में से घुमा फिरा के देता है। आप देख लेना, पिछली 2 क्लास से देख लेना, आपको प्रश्न मिल जाएंगे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर लेके बैठना और क्वेश्चन देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ कंटेंट में जो क्वेश्चन है वो है ही है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नागणेची माता, राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेची माता का मंदिर का मुख्य मंदिर कहां स्थित है? ये ध्यान रखना। यह प्रश्न एक बार इस तरह से पूछ लिया गया था कि राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेची माता का मंदिर कहां स्थित है। उसमें ऑप्शन आ गए थे जालोर, बीकानेर, जोधपुर। बाड़मेर नहीं था ऑप्शन में, जालोर, बीकानेर और जोधपुर। अब ये तीनों ऑप्शन में आ गए, मुख्य मंदिर नहीं लिखा हुआ था, न ये ऑप्शन में था, तो तीनों जगह है। ये तीनों थे, एक कोई अलग ऑप्शन था, तो उस प्रश्न को डिलीट करना पड़ा था। तो आप ध्यान रखें, आपको यह पूछा गया है कि इसका मुख्य मंदिर कहां है। प्रश्न को ढंग से पढ़, सबसे पहला आधा प्रश्न वही सॉल्व हो जाता है। जब आपने प्रश्न अगर एकदम ढंग से पढ़ा है, सही तरीके से प्रश्न को आपने पढ़ लिया, तो आधा प्रश्न तो वही सॉल्व हो गया। आधा प्रश्न गलत होने की संभावना आपके मात्र 20-30% रह जाती है। अगर आपको प्रश्न आता है तो 5-7%, 8% ही रहती है, ज्यादा नहीं रहती है। प्रश्न को पढ़ा, समझा। अब प्रश्न इसमें पूछा है मुख्य मंदिर। चलो इसमें तो ऑप्शन नहीं है, अगर मान लो बीकानेर, जालोर और जोधपुर भी ऑप्शन होता तो मुख्य मंदिर पूछा है, तो आपको एक ही आंसर राइट करना है, वो ही। अब इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दूहड़ ने। किसने करवाया? दूहड़ ने। इंपोर्टेंट है, नागणेशी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दूहड़ ने। तो अगर आपको ये पूछा जाए तो आप इसको याद रखें, कौन था? तो राठौड़। अब इनके कुछ उपनाम है वो याद रखने आपको। एक तो उपनाम है चक्रेश्वरी, चक्रेश्वरी, चक्रेश्वरी। आप लिख देता हूं, चक्रेश्वरी, चक्रेश्वरी। एक है राठेश्वरी, राठेश्वरी। एक है नागाना की अधिष्ठात्री, नागाना की अधिष्ठात्री। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें इनको। चक्रेश्वरी इनका पौराणिक नाम या पुराना नाम है। दूसरा राठेश्वरी, राठेश्वरी इनको युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राठौड़ वंश की कुलदेवी है, इसलिए इन्हें राठेश्वरी कहा जाता है। राठौड़ वंश की कुलदेवी होने के कारण इन्हें राठेश्वरी कहा जाता है। नागाना की अधिष्ठात्री, अधिष्ठात्री क्यों कहा जाता है? तो नागाना की अधिष्ठात्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन माताजी का नाम उस गांव के नाम के स्थान पर है, नाम के आधार पर है। नागाना में स्थित है, इसलिए इन्हें नागणेशी माता कहा गया है, इसलिए इन्हें नागाना की अधिष्ठात्री कहा जाता है। यह है नागणेशी माता के मंदिर से प्रश्न। अब मुख्य मंदिर के अलावा अन्य मंदिर कहां पर स्थित है, तो उसको भी आप देख ले एक बार। अन्य मंदिर ताकि पूछा जाए तो आप ध्यान रखें। एक तो जोधपुर दुर्ग में, जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में। दूसरा जालोर दुर्ग में।
और तीसरा है बीकानेर दुर्ग में, बीकानेर दुर्ग में। वैसे है लेकिन ये प्रसिद्ध मंदिर ये है एक भीनमाल में, भीनमाल जालोर में, भीनमाल जालोर में ये है। अब इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर स्थित है, तो इसका आंसर है बाड़मेर, कल्याणपुर के नजदीक स्थित है। बाड़मेर में पहले था, अभी वर्तमान में जो नया जिला बना है बालोतरा, उस बालोतरा में स्थित है। तो ये ध्यान रखें आप। अब इस जो नागणेची माता के से संबंधित जितने भी प्रश्न है, मंदिर का निर्माण किसने करवाया, चक्रेश्वरी, राठेश्वरी, नागाना की अधिष्ठात्री, अन्य मंदिर कहां कहां पर स्थित है, जोधपुर, जालोर, बीकानेर, भीनमाल, जालोर। बस इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनता है। ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सरल सा प्रश्न है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर स्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर स्थित, कल परसों अपने फैक्ट आए थे, जीजीडी फैक्ट गणेश चतुर्थी के दिन, तो उस गणेश चतुर्थी के दिन जो जीजीडी फैक्ट आए थे उसमें यह प्रश्न था। सिंपल सा प्रश्न है, आप सबको पता ही होगा। ये स्थित है रणथंभौर दुर्ग में, ये स्थित है रणथंभौर दुर्ग में। अब यहां से एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर केवल सिर की पूजा की जाती है, इनके सिर की पूजा की जाती है। चलो इससे एक प्रश्न और बनता है कि अभी पिछली 2 क्लासों में अपन ने पढ़ा है, राजस्थान में ऐसी कौन सी देवी है जिनके सिर की पूजा की जाती है। राजस्थान में ऐसी कौन सी देवी है जिनके सिर की पूजा की जाती है, जिन्हें अधरेश्वरी कहा जाता है। मैंने बताया भी था आपको, सुंधा माता। कौन सी है, सुंधा माता, सुंधा माता। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो इसके बारे में थोड़ा अपन विस्तार से देखते हैं। दिलवाड़ा या देलवाड़ा माउंट आबू स्थित, अब प्रश्न ढंग से पढ़ना, इसमें पूछा है आदिनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। आदिनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। यहां पूछा गया आपको आदिनाथ के मंदिर का, यहां पर 5 मंदिरों का समूह है टोटल। ये जो देलवाड़ा का जो जैन मंदिर बने हुए हैं, यहां पर 5 मंदिरों का समूह है। उसमें से आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया है आदिनाथ का मंदिर किसने बनवाया, आदिनाथ का मंदिर किसने बनवाया। तो आप ध्यान रखिए कितने मंदिर है, टोटल 5 मंदिर। टोटल कितने मंदिर है, 5 मंदिर। 5 मंदिर में पहला मंदिर अपन लिखते हैं आदिनाथ मंदिर, आदिनाथ, या इसे विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है, विमल शाही मंदिर, विमल शाही मंदिर, आदिनाथ मंदिर, या इसे विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। इसका वास्तुकार कौन था, तो कीर्ति। वास्तुकार कौन था, कीर्ति। अब इसका निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण इससे पता चल गया होगा। इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण विमल शाह ने, विमल शाह ने। कौन था विमल शाह, तो चालुक्य सेनापति, चालुक्य शासक भीमसेन का सेनापति, भीमसेन का सेनापति। कब बना ये, 1031 में। कब बना, 1031 में। इससे संबंधित सारे प्रश्न आ गए। आदिनाथ या विमल शाही मंदिर कब बना, 1031 में। वास्तुकार कौन था, कीर्ति। निर्माण किसने कराया, विमल शाह ने। चालुक्य शासक भीमसेन, भीमसेन का सेनापति था विमल शाह। अब इस जो विमल शाही मंदिर है, इस मंदिर के बारे में कर्नल टॉड का एक कोटेशन है। कर्नल टॉड, कर्नल टॉड ने यह कहा है कि भारत में ताजमहल के बाद कोई दूसरा सबसे अच्छा महल या स्थान या मंदिर है तो वो विमल शाही मंदिर है। ताजमहल के बाद दूसरा सबसे अच्छा महल
या मंदिर है तो वो है विमल साई मंदिर। क्लियर? ये हो गया आदिनाथ मंदिर, तो किसने निर्माण करवाया? तो विमल शाह ने। ये तो हो गया पहला मंदिर। अब अपन पढ़ते हैं दूसरे मंदिर के बारे में। लुवण शाही मंदिर, लुवण शाही ऑब्लिक नेमिनाथ का मंदिर, नेमिनाथ का मंदिर, लुवण शाही मंदिर या नेमिनाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वही भीमसेन, ये भी चालुक्य शासक, चालुक्य शासक भीमसेन द्वितीय के सेनापति तेजपाल व वास्तुपाल ने, तेजपाल व वास्तुपाल ने, तेजपाल व वास्तुपाल के द्वारा। इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार तो शोभन देव, इसका वास्तुकार था जो शोभन देव, इसका वास्तुकार था शोभन देव। कब बना? तो यह मंदिर बना 1230 में। कब बना? 1230 में। इस मंदिर के बाहर दो ताक स्थित है, इस मंदिर के बाद बाहर दो ताक स्थित है। उन ताक को देवरानी जेठानी गवाक्ष कहा जाता है, उन ताक को देवरानी जेठानी गवाक्ष कहा जाता है। यह था दूसरा मंदिर। 5 मंदिरों का समूह है। 5 में से पहला आदिनाथ मंदिर, दूसरा हो गया लुवण शाही या नेमिनाथ का मंदिर। किसने बनाया? तेजपाल वास्तुपाल, शोभन देव इसका वास्तुकार था। चालुक्य शासक भीमसेन सेकंड के ये सेनापति थे और ये 1230 में बनाया गया, 1230 में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, आगे तीसरा चौथा वो भी बताता हूं मैं। फिर है तीसरा मंदिर, तीसरा मंदिर है कुत्थुस्वामी मंदिर, कुत्थुस्वामी मंदिर, कुत्थुस्वामी मंदिर। इससे याद रखना, इसका निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। किसने करवाया? कुंभा ने। चौथा मंदिर पीतलहर या भीमा शाह का मंदिर, भीमा शाह का मंदिर, पीतलहर या भीमा शाह का मंदिर किसने बनाया? तो इसके बारे में यही है कि ये भीमा शाह ने बनाया है। पांचवा खरत रव शाही, खरत रव शाही मंदिर, खरत रव शाही मंदिर। पांचवा जो मंदिर है खरत रव शाही मंदिर, जिसे पार्श्वनाथ मंदिर भी कहते हैं, पार्श्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है। 5 मंदिरों का समूह है। पहला मंदिर आदिनाथ मंदिर, दूसरा जिसे विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है, दूसरा मंदिर नेमिनाथ का मंदिर या लुवण शाही मंदिर भी कहा जाता है, तीसरा मंदिर जो है वो कुत्थुस्वामी मंदिर या कुत्थुस्वामी मंदिर जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया, चौथा मंदिर जो है पीतलहर या भीमा शाह का मंदिर, और फिर लास्ट है खरतव रव शाही मंदिर। ये 5 मंदिर टोटल यहां पर स्थित है। इन मंदिरों के बारे में फर्ग्यूसन, इन मंदिरों के बारे में फर्ग्यूसन, स्मिथ व हेवेल, फर्ग्यूसन, स्मिथ व हेवेल ने यह लिखा है कि हिंदुस्तान में ऐसे इसकी जो कलाकारी है, जो सूक्ष्म कलाकारी है, ऐसी कलाकारी वाला दूसरा कोई मंदिर स्थित नहीं है। इन तीनों ने इन मंदिरों के बारे में यह कहा है। ओके, क्लियर? तो इसका जो आंसर था वो अपने है विमल शाह का मंदिर। किसने बनवाया? विमल शाह ने बनाया। अब इस जो दिलवाड़ा या देलवाड़ा के जो मंदिर है, इनमें से आपके कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। सारे के सारे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे इसमें अपन ने कवर कर लिए। चलो अगला प्रश्न, ये प्रश्न ये अभी अपन ने डिस्कस कर लिया है। वही प्रश्न है कि माउंट आबू राजस्थान में देलवाड़ा मंदिर परिसर में कितने मंदिर बने हुए? ये प्रश्न ऐसे कैसे पूछा हुआ है? एक बार ये प्रश्न
इसी तरह से पूछा हुआ है, इसलिए ये प्रश्न आना जरूरी था इसमें। तो कितने मंदिर अभी अपन ने डिस्कस किया है? 5 मंदिर। कितने मंदिर बने हुए हैं? 5 मंदिर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप देखें। इनके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर, करनी माता का मंदिर। देखो श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो नाथद्वारा में। कैसे स्थापना की गई? राज सिंह के समय जब औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहे थे, तब राज सिंह के समय यहाँ पर मेवाड़ में जो गोवर्धन से जो मूर्ति ले लाई गई, गोस्वामी दामोदर दास जी और गोविंद जी ने यहाँ मूर्ति लाई और हवेली में इसकी स्थापना राज सिंह जी ने करवाई थी। तो ये नाथद्वारा में स्थित है। करनी माता के बारे में अपन ने पढ़ा है, बीकानेर में स्थित है। और सावड़िया सेठ मंडपिया चित्तौड़ में स्थित है। मंडपिया एक सभ्यता भी है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज एजुकेशन का है, संस्कृत एजुकेशन नहीं कॉलेज एजुकेशन, उसमें मेंशन है मंडपिया सभ्यता। अब राजस्थान के किस मंदिर के निर्माण में यह कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया है? पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया है। पानी के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? घी का प्रयोग। अब इसमें से सीधा ऑप्शन तो ये हो गया पांडा शाह का जैन मंदिर, पांडा शाह जैन मंदिर। अब क्या हुआ था? पांडा शाह एक घी के व्यापारी थे। किसके व्यापारी थे? घी के व्यापारी थे। इन्होंने एक मंदिर निर्माण के लिए किसी जो मंदिर निर्माण करते हैं सोमपुरा, उनको बुलाया और उनको बुलाकर ये कहा कि मुझे एक सुमित नाथ जी जो 5वें तीर्थंकर है, उनका एक मंदिर बनाना है। तो उस जो सोमपुरा है उसने कहा हाँ बन जाएगा, लेकिन उसकी भविष्य में ज्यादा मजबूती के लिए, ज्यादा मजबूती या ज्यादा उसको मजबूत और ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए आपको उसकी नींव में घी और कोपरे डालने पड़ेंगे। घी और कोपरा डालना पड़ेगा, तब जाके वो मजबूत बनेगा। उन्होंने फिर पांडा शाह ने 40,000 मन घी इसके अंदर डाला था। इसका वास्तुकार पूछा जाता है। इसका वास्तुकार कौन था? तो गोदा। वास्तुकार कौन था? तो गोदा। अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न, यह प्रश्न आया हुआ प्रश्न है कि राजस्थान में किस मंदिर निर्माण के बारे में यह कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस ध्यान रखें। पांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर, पांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर। और अब यह पूछा जा सकता है, अगर डीप प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका वास्तुकार कौन था? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंबिका माता मंदिर कहां स्थित है? अंबिका माता मंदिर कहां पर स्थित है? अंबिका माता के बारे में कुछ जानकारियां, क्या कहा जाता है इन्हें मेवाड़ का, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो। दूसरा, ये राजस्थान का दूसरा खजुराहो कहलाता है। दूसरा खजुराहो कहलाता है। इसे मेवाड़ का खजुराहो तथा इसे राजस्थान का दूसरा खजुराहो कहा जाता है। यह कहां पर स्थित है? तो जगत उदयपुर में, जगत उदयपुर में स्थित है। अंबिका माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो जगत उदयपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मातृकुंडिया मंदिर कहां पर स्थित है? मातृकुंडिया मंदिर कहां पर? यह अपनी मंदिर स्थापत्य कला की अंतिम क्लास है। मंदिर स्थापत्य कला की अंतिम क्लास है। अगली क्लास कौन सी होगी आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा कि अगली क्लास जो है वो कौन सी होगी। तो जो भी सिंपल जितने भी क्वेश्चन, जितने जो रह सकते थे, रह नहीं जाए कोई, वो सारे क्वेश्चन शामिल करने का प्रयास किया गया है। मातृकुंडिया मंदिर कहां पर स्थित है? पहले तो मातृकुंडिया, इसे क्या कहा जाता है? तो मेवाड़ का हरिद्वार,
मेवाड़ का, इसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। मातृकुंडिया मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही, चित्तौड़। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। मातृकुंडिया जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, कहां पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। ये अपनी टेस्ट सीरीज जिसके बारे में आपको कल मैंने बताया था, ज्यादा से ज्यादा जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहो तो ये अपने ऑफिशियल ऐप, हमारे ऑफिशियल ऐप जीजीडी पर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके इनमें से जो भी हैं वो आपके हिसाब से सीईटी के लिए ये टॉपिक वाइज है पूरी, तो जो भी आपको आवश्यकता है ये तीनों साथ में ले सकते हैं आप, तो कॉम्बो ऑफर है ये, और ये दोनों साथ में ले सकते हैं तो कॉम्बो ऑफर है। आप इसको ले और अपनी प्रैक्टिस और अपनी पढ़ाई को अच्छा से अच्छा और करें। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, एज इट इज पूछा हुआ सवाल है कि राजस्थान में निम्न में से किस मंदिर को सपने में बना मंदिर कहते हैं? सपने में बना मंदिर कहा जाता है। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इस प्रश्न को घुमाकर आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, राजस्थान में स्वप्न संस्कृति पर बना मंदिर, राजस्थान में स्वप्न संस्कृति पर बना मंदिर कौन सा है? यह भी आपको ध्यान रखना, दोनों चीज एक ही है, सपने में बना मंदिर या स्वप्न संस्कृति पर बना मंदिर। तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जगत सिंह। जगत सिंह। कब बना यह मंदिर? इस मंदिर का निर्माण कब करवाया गया? 1651 में। इस मंदिर का निर्माण 1651 में किसके द्वारा करवाया गया? तो जगत सिंह के द्वारा। इसमें से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सपने में बना मंदिर कौन सा मंदिर कहलाता है? तो ये किस पर आधारित है? स्वप्न संस्कृति पर। इसका निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह ने। यह पंचायतन शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में। कौन सी शैली में? पंचायतन शैली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर हो गए। स्वप्न संस्कृति निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो 1651 में जगत सिंह के द्वारा। और ये कौन सी शैली में बना हुआ? तो पंचायतन शैली में। किस मंदिर को कहते हैं? ये तो पढ़ रखा है अपने, एलिमिनेशन अपन कर सकते हैं कि भाई इसको तो पढ़ रखा है। नटकपुर जैन मंदिर, इसके बारे में अभी दिलवाड़ा के बारे में अभी पढ़ा, इनको तो दोनों को कहते ही नहीं है। अब ये दो ऑप्शन रहे, जगदीश मंदिर और गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर है नहीं, इसका आंसर है जगदीश मंदिर। इसका आंसर कौन सा हो गया? जगदीश मंदिर, जो कहां पर स्थित है? उदयपुर। उदयपुर शहर में ही स्थित है। उदयपुर शहर में स्थित है। क्लियर? अब इससे संबंधित प्रश्न सारे कवर हो गए हैं। अच्छा सा प्रश्न है, तनोट माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये सबको पता है। तनोट माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तनोट माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? एक तो इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसे थार की वैष्णो देवी कहते हैं, सेना की देवी कहते हैं। थार की वैष्णो देवी, सेना की देवी, रुमालों वाली देवी ये भी कहा जाता है। यहां पर इनकी जो पूजा है, पूजा अर्चना जो है वो कौन करती है? कौन सी? तो बीएसएफ। किसके द्वारा की जाती है? बीएसएफ के द्वारा की जाती है। थार की वैष्णो देवी, सेना की देवी, इसकी जो पूजा है वो कौन करता है? तो बीएसएफ के द्वारा की जाती है। तनोट माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? मुझे लगता है इस प्रश्न में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसलमेर। जैसलमेर में। कहां पर स्थित है? तो जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चित्तौड़ दुर्ग में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण
किसके द्वारा करवाया गया? एक कमेंट में पूछा जा रहा है कि कुंभ स्वामी का मंदिर, कुंभ स्वामी का मंदिर। मैंने जो डिटेल बताई थी, जो उसका विस्तृत वर्णन किया था, वो कुंभ स्वामी का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का था। और कुंभ स्वामी का मंदिर एक कुंभलगढ़ दुर्ग में भी स्थित है, लेकिन अपन ने जो डिटेल पढ़ी थी वो डिटेल्स पूरी है वो चित्तौड़गढ़ वाले दुर्ग की थी, इसलिए कुंभ स्वामी का मंदिर या कुंभ श्याम मंदिर जो है वो उस प्रश्न के लिए चित्तौड़गढ़ का जो उत्तर है वो राइट होगा। बाकी दोनों दुर्ग में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में भी है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी। ये कमेंट में खूब सारा पूछा गया सवाल, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं यहां पर। चलो अब इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? नागभट्ट प्रथम, महाराणा मोकल, बप्पा रावल या भोज परमार द्वारा? इसका आंसर है भोज परमार द्वारा। इसका आंसर है भोज परमार द्वारा। चलिए, इसके बारे में ज्यादा कोई है नहीं वर्णन। अगला क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न, चलो इसको एक बार देख लेते हैं। बाहरा देवरा नामक शिव मंदिर का समूह कहां पर स्थित है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है उसके पीछे मैं एक कारण बताता हूं। 1820 में जब कर्नल टॉड उदयपुर जा रहे थे, जब कर्नल टॉड उदयपुर जा रहे थे तो इस मंदिर से होकर गुजरे थे, यानी यहां पर रुके होंगे या ऐसा लिखा गया है कि इस मंदिर से होकर गुजरे थे, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1820 में कर्नल टॉड यहां से होकर निकले थे, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। या आपको यह भी पूछा जा सकता है कि भीलवाड़ा के किस मंदिर में कर्नल टॉड उदयपुर जाते वक्त रुके थे, इस तरह से भी प्रश्न ये पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाहरा देवरा, बाहरा यानी बड़ा, शिव जी का एक बड़ा मंदिर है, मंदिरों का समूह है, उसमें सबसे बड़ा जो मंदिर है उसे बाहरा देवरा का मंदिर कहा गया है। तो बाहरा देवरा का मंदिर कहां पर स्थित है? तो मैंने बोल भी दिया, भीलवाड़ा का एक ही स्थान है इसमें, वो है जहाजपुर। कहां पर स्थित है? तो जहाजपुर। बाहरा देवरा नामक शिव मंदिर कहां पर स्थित है? तो जहाजपुर में स्थित है। कर्नल टॉड 1820 में उदयपुर, और ये आप लोग याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल सा प्रश्न है, इसके बारे में अपन पहले भी एक बार डिस्कशन कर चुके हैं कि जीण माता का मंदिर स्थित है। जीण माता का मंदिर स्थित है, पहला ऑप्शन है लक्ष्मणगढ़, रेवासा, श्रीमाधोपुर या नीम का थाना। लक्ष्मणगढ़, रेवासा, श्रीमाधोपुर या नीम का थाना। जीण माता के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था एक बार आरएस में, जब वो पहली बार प्रश्न पूछा गया तब अच्छों को उसका पता ही नहीं चला था कि क्या प्रश्न है। अब तो सभी किताबों में सब जगह आ गया है कि राजस्थान में किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है। यह आरएस में सवाल पूछा गया था उस समय, बिल्कुल इसका कोई वर्णन नहीं था, तो यह प्रश्न उस समय इंपॉर्टेंट था। यहाँ कनफड़ा जोगी होते हैं, कनफड़ा जो लोग होते हैं, वो जो ये गीत है, ये जीण माता का जो गीत है ये गाते हैं, और ये राजस्थान में किसी भी देवी का सबसे लंबा गीत है, किसी भी देवी का सबसे लंबा गीत है। तो ये मंदिर कहां पर स्थित है? तक आपने जो बताया बिल्कुल सही, रेवासा। कहां पर स्थित है? रेवासा। अगला प्रश्न है, अब आपके जो सिंपल टफ मंदिर स्थापत्य से जितने भी प्रश्न हैं, जितने बने हुए हैं और जितने बन सकते हैं, आपने अभी मैंने क्लास शुरुआत की तब आपको बताया भी है कि जब 2 क्लासों में से 3 क्वेश्चन, टोटल पेपर में 3 ही क्वेश्चन है मंदिर स्थापत्य से, और तीनों के तीनों प्रश्न अगर आपको इन 2 क्लासों में मिले हैं तो फिर और तो इससे ज्यादा तो क्या आप उम्मीद रख सकते हैं। और प्रयास ये करेंगे कि लगभग जितनी भी परीक्षाएं होगी उसमें सभी परीक्षाओं में कोई प्रश्न बाहर नहीं जाए। चलो अगला प्रश्न है, गौतमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। गौतमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है छोटी सादड़ी, अरनोद, सलुम्बर
या नागदा। छोटी सादड़ी, अरनोद, सलुम्बर या नागदा। इन्हें गौतम ऋषि भी कहा जाता है और ये मीणाओं के आराध्य देव है। गौतम ऋषि भी कहा जाता है और ये मीणाओं के आराध्य देव है। तो गौतमेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? तो अरनोद। अरनोद कहां पर स्थित है? ये ध्यान रखें आप, प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। गौतमेश्वर महादेव मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में स्थित है। चलिए, ये अपने जीजीडी फैक्ट में था उस दिन। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने जीजीडी फैक्ट जो गणेश चतुर्थी विशेष पर आया था उसमें ये था प्रश्न। पहला तो एक अपन ने पढ़ा है त्रिनेत्र गणेश के बारे में, और ये अभी सुंदी गणेश मंदिर कहां पर स्थित है? सुंदी गणेश मंदिर कहां पर स्थित है? इस मंदिर की एक विशेषता है, आप अगर आपको आपके घर बनाने का सपना है और वो पूरा करना है तो इस मंदिर में जाकर अगर आप वो प्रार्थना करके आते हैं तो आपके घर बनाने का सपना पूरा हो सकता है। ऐसा वहां की मान्यता है, वहां की मान्यता है। तो ये जीजीडी फैक्ट आपने देख पढ़े होंगे तो सबसे नीचे सबसे लास्ट में ये जो है लास्ट में ये लिखा हुआ था सुंदी गणेश मंदिर कहां पर स्थित है, अगर आपको याद है तो। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा या बारा? अगर आप इसका उत्तर एकदम सही बता रहे हो इसका मतलब आप फैक्ट बिल्कुल एकदम ढंग से और बिल्कुल याद कर रहे हो। इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कभी भी उन फैक्ट में से, और फैक्ट जीजीडी फैक्ट मिलना मतलब एक विशेष पर या विशेष वस्तु के बारे में सारी जानकारी आपको एक जगह मिलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है तब जाके ये फैक्ट तैयार होता है। तो इसका आंसर है जैसलमेर। इसका आंसर है जैसलमेर। चलिए अगला प्रश्न, मचकुंड तीर्थ कहां पर स्थित है? मचकुंड तीर्थ कहां पर स्थित है? मचकुंड तीर्थ कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, बांसवाड़ा में या धौलपुर में? बांसवाड़ा में या धौलपुर में? मचकुंड तीर्थ कहां पर स्थित है? ये शायद मेरे हिसाब से सबको पता होना चाहिए। मचकुंड तीर्थ जो है वो धौलपुर में स्थित है। मचकुंड तीर्थ कहां पर स्थित है? धौलपुर में। इसे क्या कहा जाता है? तीर्थों का, इसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तीर्थों का भांजा, इसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पूरे। अब आप इन प्रश्नों को देखें, और ये अपना सबसे तेज बढ़ता हुआ टेलीग्राम चैनल है जिस पर के प्लस सब्सक्राइबर है। आप भी इन क्लासों के बारे में, और गौरव सर की, रामनिवास जी की, नरेंद्र सिंह जी की, और सभी जितनी भी आपसे संबंधित जितनी भी क्लासें हैं जीजीडी फैक्ट के लिए और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें आप, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जरूर देखें। सारे के सारे प्रश्न उसी में से आए, उनके जो प्रूफ है विद प्रूफ वो सारे के सारे आपको इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए गए हैं। आप जाएं, अभी टेलीग्राम चैनल पर जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और जो विद प्रूफ है वो प्रश्न पत्र भी आपको उसमें मिल जाएगा और प्रूफ भी सारे मिल जाएंगे। और ये 3 जो मैंने प्रश्न बताए, ये तीनों के तीनों प्रश्न आप पिछली 2 क्लासें जो ओपीडी पर उपलब्ध है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वीडियोज में आपको मिल जाएगी। उनमें जाकर मंदिर स्थापत्य की जो दोनों क्लास है उन दोनों क्लासों को आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों जो प्रश्न है, तीनों के तीनों प्रश्न 2 क्लासों में से उस असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में 3 क्वेश्चन आए टोटल मंदिरों स्थापत्य से संबंधित, और उन 2 क्लासों में से तीनों के तीनों प्रश्न कवर है। तो आप निश्चिंत रहे, तैयारी करें, और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट और ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपके लिए उपलब्ध और अच्छे से अच्छे प्रश्न उपलब्ध करवाएंगे, जिससे आपके किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास मिलेंगे, अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।